हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो आज की वीडियो में हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्लास 11th के अंदर एक्सरसाइज 6.4 को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। अब इससे पहले हमने इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। और उससे पहले हमने कम्बिनेशन का बेसिक क्लियर किया था, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज भी सीखे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको काम आने वाले हैं। मैंने आपको परमुटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क भी बताया था। इस पूरे इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2, तो हमें NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है। NC2 की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब हमें N की वैल्यू पता लग जाएगी। अब यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो या तो A इज इक्वल टू B होगा या A प्लस B की वैल्यू N के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर यही यूज़ करेंगे। वी नो, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप मेंशन कर देना पेपर में। If NCA is equal to NCB, then either A is equal to B or A plus B is equal to N. Which therefore NC8 is equal to NC2. Now 8 not equal to 2, therefore N is equal to 8 plus 2 is equal to 10. तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। नाउ हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? NC2 मतलब 10C2 मतलब 10 फैक्टोरियल, इसको 10 ही लिखो एक बार, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। अब ये आपस में कट गया, 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया इसका? 45। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व किया है। और ये फॉर्मूला हमें तभी क्लियर होगा जब हमें कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्लियर होगा। और कम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने बेसिक में आपको बहुत अच्छे से। अब देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो n की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो ये कुछ हमें इस तरह से गिवन है। तो इसको ढंग से लिखते हैं, 2NC3 डिवाइड बाई NC3 इज इक्वल टू 12/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2NC3 12 इंटू NC3। अब देखो, इसको खोलते हैं फॉर्मूला, 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 12 n फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करने के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये 2n है, इसकी अगली टर्म कौन सी होगी? मैंने आपको बहुत बार समझाया, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ एक बार। 5 फैक्टोरियल कैसे लिखें? 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, ऐसे लिखते हैं ना। तो 2n को लिखो, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी कितना है? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको लिखते हैं n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी लिखते हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो 2n, 2n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, अंदर कितना आएगा? n माइनस 1। ठीक है, इसको सारे को नीचे ही ले आओ, 12 n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, n माइनस 1 भी गया, ये n भी कट गया। अब मेरे पास कितना रह गया? 2 2 ज़ा 4 और इंटू 2n माइनस 1। इसको उधर ही लेके जाना पड़ेगा वैसे, है ना। चलो, इसको उधर ले जाओ, 12n माइनस 2 कितना आया? 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। इसको इधर ले आओ, 8n माइनस 12n माइनस 24 प्लस 4, यहाँ पर कितना आएगा? माइनस 4n, यहाँ पर कितना आएगा? माइनस 20। अब ये भी आपस में कट गया, तो विच एम्प्लाइज n कितना आएगा? 20/4। अब इसको आप कट कर दो,
तो n की आपके सामने क्लियर वैल्यू आ गई, वो कितनी है 5। ठीक है, तो मतलब ये नए तरीके का क्वेश्चन था, मतलब इसमें काफ़ी कुछ सॉल्व करना पड़ा। तो पहले मैंने इसको खोल लिया, अब इसमें ध्यान रखना कि 2 कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इससे n-1 गया, n इसके साथ चला गया। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करें, सेम वैसा ही है, जस्ट वहाँ पर 12 था, यहाँ पर 11 है। तो सॉल्व करते हैं 2n फैक्टोरियल, हाँ चलो रेशो पहले खोल दी, चलो ऐसे ही करते हैं 2n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर रेशो का साइन है, n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11/1। अब ढंग से लिखते हैं इसको, वैसे मैंने गलती से स्टेप लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इधर 11/1। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये कट गया, ऊपर वाले को लिखते हैं 2n। अब आपको पता है कैसे करेंगे, पिछले पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया, 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2n-3 फैक्टोरियल n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n-3 फैक्टोरियल 11/1। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कितना रह गया मेरे पास 2n-1, इसमें से 2 कॉमन ले लो, n-1 n-1 n-2 11/1। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, तो मेरे पास ऊपर कितना रह गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2n-1, इसको उधर ले जाओ, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8n-4 11n-22 8n-11n -22 + 4। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, -3n = -18। तो n कितना आ गया 18/3 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस तरह से बहुत इजी था, क्योंकि पहला पार्ट हम कर चुके थे। आई होप ये आपको क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो 21 पॉइंट्स जो हैं, मान लो देखो ये सर्कल है, ये क्वेश्चन ना मतलब कि वैसे तो बहुत ईजी है, बट कई बार बच्चों को इसको स्टार्ट करना नहीं था कि स्टार्ट कैसे करेंगे। हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, तो मान लो इस सर्कल है, सर्कल पर 21 पॉइंट्स है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मान लो 5 पॉइंट्स बना देता हूँ। अगर कोई पूछ ले कि इनमें से कॉर्ड्स कितनी बनेंगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये 1 कॉर्ड, इसकी इसके साथ 2 2 3 4, ठीक है, फिर इस पॉइंट को पकड़ लो, ठीक है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इस पॉइंट को पकड़ लो, इसकी इसके साथ, इसकी इस तरह से है। तो यानी कि 21 पॉइंट, जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट हैं और 5 में से 2 को मिला के एक कॉर्ड बनेगी, 5 में से 2 को, देखो कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने पर कॉर्ड बनेगी। तो वैसे 21 पॉइंट्स है, तो उनको 2 को, किन्हीं 2 को मिला के कॉर्ड बनेगी। तो 21 में से पहले मुझे कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने, जैसे यहाँ 5 पॉइंट थे, तो मैंने 2 3 4 5 2 सेलेक्ट किए, इनको मिला दिया, कॉर्ड बन गई, इन दोनों को मिला दिया, कॉर्ड बन गई। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि पहले हमें पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, फिर कॉर्ड बनानी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं डायग्राम जो है, यहाँ फॉर्मेलिटी जो है करके दिखा देता। अब देखो यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए सर्कल बनाया, 21 पॉइंट्स है। कॉर्ड कैन बी मेड विद 2 पॉइंट्स, तो कॉर्ड जो है 2 पॉइंट्स को मिलकर बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 21, और उसमें से 2 को मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, 21 फैक्टोरियल 21 - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 21 20 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 19 2 × 1। अब इसको आप आपस में कट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया,
तो यहाँ पर हमारे पास 210 तरीके आ गए जिससे हम अलग अलग कॉर्ड्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप फील कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें एक टीम बनानी है जिसमें कितने बॉयज़ हों, 3 बॉयज़ हों 3 गर्ल्स हों। ठीक है, तो हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं, मतलब 5 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेज, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये नहीं है कि हम कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ही लगाना है। मैंने साफ साफ बोला कि हमें बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। कितने बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। 3 बॉयज़, तो 3 बॉयज़ मैं किस में से सिलेक्ट करूंगा, 3 बॉयज़ मैं 5 में से। देखो कुछ बच्चों को ना इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि सर कभी कभी तो आप टोटल कर लेते हो, टोटल में से सिलेक्ट करते हो, तो ये डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर वो 5 बॉयज़ देते मुझे, मान लो 5 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, और मुझे वो कहते कि एक 6 बंदों की टीम बना दो, 6 पर्सनस की टीम बना दो, तो मैं क्या करता, इनको टोटल करता, 9 में से 6 सिलेक्ट कर लेता, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों। ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि 3 बॉयज़ होने चाहिए, तो 5 में से मैं 3 बॉयज़ सेलेक्ट करूंगा। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, गर्ल्स 3 सेलेक्ट, 4 में से मैं 3 गर्ल्स जो हैं वो सेलेक्ट करूँ, तो वो मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ऐसा करते इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख लो, 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, साथ में लिख लो 3 फैक्टोरियल। सेम यहाँ पर भी है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को छोड़ ही दो, जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। तो मेरे पास 40 ऐसे तरीके हैं जिनमें से मैं 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी जितने भी ये क्वेश्चन है ना कॉम्बिनेशन के, मैं इनको बेस्ट क्वेश्चंस बोलता हूँ अगर आपने कॉम्बिनेशन को अच्छे से सीखना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट एंड 5 ब्लू। तो मेरे पास बेसिकली 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो, मेरे पास 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट हैं, 5 ब्लू हैं। ठीक है, मेरे पास टोटल 16 बॉल्स हैं। तो अगर वो ये बोलते कि 16 में से कोई भी 9 बॉल सेलेक्ट कर दो, तो मैं 16 में से 9, 16 से 9 करके अपना क्वेश्चन जो है वह सॉल्व कर देता। बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये मैं आपको हर बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन में फ़र्क कर पाओ। अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला है इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। हर एक सिलेक्शन जो है उसमें 3 बॉल्स ईच कलर की होनी चाहिए, हर एक कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, आंखें बंद करो, सोच के देखो। आप बोलोगे सर 3 तो रेड होंगी एंड 3 वाइट होंगी एंड 3 ब्लू होंगी। ध्यान से देखो आपने क्या बोला, 3 रेड एंड 3 वाइट एंड 3 ब्लू, मतलब एंड हो रहा मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं जस्ट आपको यहाँ पर लिख के दिखा। अब देखो ये आपके लिखा है, पेपर में भी लिख सकते हो, इससे आपको क्वेश्चन क्लैरिटी बहुत क्लियर होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ 3 रेड बॉल एंड 3 वाइट एंड 3 ब्लू। 3 रेड कहाँ से आएंगी, यहाँ से 6 में से 3 सेलेक्ट करनी है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 3 वाइट बॉल, 5 में से मुझे 3 वाइट लेनी है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 5 में से मुझे मतलब ये ब्लू बॉल्स लेनी है। तो ये आंसर आपका आंसर है। इसको सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो 6 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट करते हैं 5, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इसको लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल है। सेम आगे चलते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है। 5 इंटू 4 इंटू 3, इससे आपकी फैक्टोरियल की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कट कर दो जी, कट, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, तो थोड़ा सा और करते हैं इसको,
6 इंटू 5 इंटू 4, नीचे कितना आएगा 3 इंटू 2, इंटू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 5 इंटू 4 नीचे आएगा 2, 5 इंटू 4 नीचे आएगा 2। अब इसको फिर से कट करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर कितना 10 और 10, 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2000। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे हम हर एक कलर की 3 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं वो कितने हैं 2000। आई होप ये आपको क्लियर है। देखो मेन बात यही समझने वाली है, जब आप इमेजिन करके उसको बोलोगे ना आप बिल्कुल सही बोलोगे, और जब आप सही बोलोगे तो आप लिखोगे भी सही। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशंस। तो क्वेश्चन में लिख दिए कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कम्बिनेशन। तो देखो मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो क्वेश्चन की लेंथ तो इतनी होगी, छोटा सा क्वेश्चन होगा, बट ये बात मेन है कि क्वेश्चन को आप किस तरह से समझे हो। आपको पता है कार्ड्स जो है ना उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ये मैंने आपको दिखाया भी था कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ठीक है, तो आपको पता है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें एक एस इसमें है, एक इसमें, एक टोटल जो है वो 4 एस होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि 52 में से 5 पत्ते सेलेक्ट कर लिए। अब वो 5 पत्ते कैसे होने चाहिए, एक तो उसमें एस ही होना चाहिए, एक ही एस होना चाहिए, बाकी 4 जो हैं वो कोई भी अदर हो सकते हैं। क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन समझ गए ना, तो उसी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। टोटल एस वही लिख लिया करो, टोटल एस कितने हैं हमारे पास 4, ठीक है। अदर कार्ड्स अदर देन एस, एस से अलावा कितने होंगे, 52 में से 4 माइनस कर दो तो 48 अदर कार्ड्स हैं और 4 हमारे पास एस हैं। अब पूछा क्या, उसको लिखो, नंबर ऑफ वेज। क्या पूछा हमसे, हर एक कार्ड कम्बिनेशन में एक एस हो, 1 एस, एंड उन्होंने क्या बोला है 5 पत्ते सेलेक्ट करने हैं और इस तरह सेलेक्ट करने हैं कि हर एक कम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए, मतलब जो 4 अदर कार्ड्स, इसको लिख लिया करो ऐसे। मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू एक एस हो एंड 4 अदर कार्ड्स। तो एस कहाँ से आएगा, सिलेक्ट कहाँ से करेंगे, 4C1, 4 में से ही एस सिलेक्ट करेंगे, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अदर कार्ड कितने हैं 48, मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं 4। लो क्वेश्चन आपका समझ हो गया, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब ये डायरेक्टली कट रहा है तो इसको कट ही कर दो, ठीक है, तो ये कट गया। तो मेरे पास कितना आया फिर 1/3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को छोड़ ही दो, 48 फैक्टोरियल, ये कितना बना 44 फैक्टोरियल। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 1 इसको ऐसे खोल ही लो, ठीक है, इंटू 48 47 46 45 44 फैक्टोरियल, नीचे कितना है 44 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको कट करने की कोशिश करते हैं, जैसे 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, इसको भी कट कर दो, यहाँ पर 23 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। बस देखो, बस क्वेश्चन को समझने की बात है, और लिखना हमेशा आपने ऐसे है, बोल के लिखोगे तो अब लिखोगे भी सही। आई होप ये आपको क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17। देखो वैसे तो क्रिकेट का मैच आप जानते हो, बट अगर आपको बाई चांस नहीं पे, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी क्वेश्चन में आपको किसी गेम की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। बहुत ईजी है। हमें क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं, मतलब 17 में से 11 प्लेयर हमें सिलेक्ट करने हैं, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल। अब ये कंडीशन है, इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास 17 प्लेयर हैं, ठीक है, मुझे उसमें से टीम बनानी है, वो कितनी बनानी है 11 प्लेयर की बनानी है। ऑब्वियसली पता 11 प्लेयर की बनाऊंगा। अब उन्होंने ये बोला इस 17 प्लेयर में 5 बॉलर हैं,
5 बॉलर हैं, बाकी 12 क्या है, अदर हैं। अदर लगा लो, बैट्समैन लगा लो, जो मर्जी। अब उन्होंने ये बोला कि ये जो 11 की टीम है इसमें 4 बॉलर होने चाहिए, मतलब 4 बॉलर जो हैं वो होने चाहिए। पहले क्वेश्चन आप समझ गए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। टोटल प्लेयर कितने हैं, टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 17, ठीक है। 17 प्लेयर है। अब इसमें बॉलर कितने हैं, ये लिख लो, बॉलर कितने हैं 5, और अदर देन बॉलर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे तो क्रिकेट की नॉलेज नहीं है तो मुझे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। बॉलर 5 हैं, उनमें से अदर देन बॉलर कितने हुए, 17 माइनस 5, तो 12 अदर, मतलब कि अदर प्लेयर हैं, ठीक है। 17 में से 12 अदर प्लेयर हैं, 5 बॉलर हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि हमें 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है, 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है जिसमें जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 4 बॉलर्स। अब इसको इमेजिन करके देखो, मैं क्या कहूँगा, मुझे 11 की टीम बनानी है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, 4 बॉलर्स हैं एंड 7 अदर प्लेयर, 7 अदर प्लेयर। तो आपके सामने है, मैंने वो क्या बोला, 4 बॉलर्स हैं एंड 7 अदर। तो बॉलर कहाँ से सिलेक्ट होंगे, बॉलर में से 5 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अदर प्लेयर कौन कौन से हैं, 12, उसमें से मुझे 7 सिलेक्ट करने हैं। तो हो गया क्वेश्चन आपका। सॉल्व करते हैं इसको, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इसको खोल लो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सेम इसको भी खोल लो, 12, 11, 10, 9, 8, और यहाँ पर क्या है, 7, ठीक है। यहाँ पर भी 7 फैक्टोरियल पड़ा, यहाँ पर कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। तो इसको कट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। थोड़ा इसको और सॉल्व करें, 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे भी करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। तो 5 से 5 कट गया, 4 3 ज़ा 12 कट गया, 2 5 ज़ा 10 कट गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करके आएगा 3960, ठीक है। तो इस तरह से हमने, देखो मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ कि इसको इमेजिन करना सीखो। उन्होंने बोला 17 प्लेयर है, मान लिया, 5 बॉलर है, मान लिया, अदर बॉलर कितने हुए, 12। ये क्वेश्चन ना केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना आपको, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला कि क्रिकेट टीम में जो है वो 11 प्लेयर हमें सिलेक्ट करने हैं, तो 11 में से उन्होंने ये बोला कि 4 बॉलर होने चाहिए। अगर 4 बॉलर है तो 7 अदर प्लेयर हैं, बस बॉलर को बॉलर में से सिलेक्ट कर लिया, अदर में से अदर प्लेयर को। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स, डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले बॉल्स को लिख लो, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, एंड 6 रेड। जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो ना, फिर आपको जो नेक्स्ट, मतलब कि वही बात है ना, बेसिक स्ट्रांग है तो क्वेश्चन इजी लगेंगे, अगर वही क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेंगे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। 5 ब्लैक 6 रेड। अब उन्होंने पूछा नंबर ऑफ वेज, किसके पूछे हैं, देखो सेलेक्ट करना है। जब भी देखो यहाँ पर कहीं पर भी अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, सेलेक्ट करने की बात हो रही है, इन विच बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। उन्होंने बोला कि 2 ब्लैक, मैं इसको बोलूँगा और इमेजिन करूँगा, 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। इस क्वेश्चन में तो उन्होंने साफ साफ मेंशन ही की है। अब आपको पता है ब्लैक बॉल ब्लैक में से सिलेक्ट होंगी, 2 सिलेक्ट करनी है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 3 रेड सेलेक्ट करनी है, किस में से, 6 रेड बॉल में से। तो देख लो, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3, यहाँ पर 2, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इसको 2 इंटू 1 कर दो, इंटू 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल,
इसको लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1, साथ में लिख लो 3 फैक्टोरियल। अब ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास कितना रह गया यहाँ पर 10, 5 4 ज़ा 20 इंटू 20। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज जिससे मैं ये वाली बॉल्स जो है सेलेक्ट कर सकता हूँ, कितना आया 200। तो देख लो कितना ईजिली हमने सॉल्व कर लिया कि हमारे बेसिक जो हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो बहुत ईजी है ये, तो आपसे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है बच्चों से। तो देखो इसमें क्या है, इसमें वो ये बोल रहे हैं, मान लो आपने 10th कर ली, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 10th कर ली, मान लो एक बच्चा नॉन मेडिकल की तरफ गया और एक बच्चा मेडिकल की तरफ। नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की ऑप्शन है, ये तो कंपलसरी हैं, ये तो नॉन मेडिकल में रखने ही पड़ेंगे, ये मेडिकल में रखने पड़ेंगे। 2 जो है वो ऑप्शनल हैं कि आप कोई भी 2 और सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शन में ले सकते हो। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर टोटल कोर्स कितने हैं, टोटल कोर्सेस वो कितने हैं 9। अब इनमें से 2 क्या हैं स्पेसिफिक कोर्सेस, स्पेसिफिक कोर्सेज, इसको ऐसे लिखो कंपलसरी, ये कंपलसरी है। ऐसे कितने कोर्स हैं, 2 कंपलसरी हैं, अदर कोर्सेज, अदर कितने रह गए 9 में से 2 माइनस कर दो 7, ठीक है। ध्यान से देखो 9 टोटल कोर्स हैं, उसमें से कंपलसरी कितने हैं 2, बाकी क्या हैं अदर कोर्सेज। अब नंबर ऑफ वेज हमें पूछा है, हमें यहाँ पर कोर्सेज को अरेंज नहीं करना, हमें सेलेक्ट करना है। तो उन्होंने बोला 5 कोर्सेज हमें लेने हैं, ठीक है। 5 कोर्सेज हमें लेने हैं, उसमें से 2 तो कंपलसरी हैं, 2 कंपलसरी। हम क्या लिखेंगे, इमेजिन करो हमें कोर्स सेलेक्ट करना है, तो हम क्या बोलेंगे 2 कंपलसरी हैं एंड 3 अदर कोर्सेज। ऐसे ही होगा ना, अगर मुझे 5 कोर्सेज का एक प्रोग्राम खरीदना है या लेना है या ऑप्ट करना है, तो उसमें से 2 तो कंपलसरी हैं, तो 3 जो हैं वो अदर होंगे। अब कंपलसरी कितने हैं 2 में से मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब 7 अदर कोर्सेज हैं, उसमें से मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। इस तरह से करोगे, आपसे कभी भी गलती जो है वो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ना वैसे ये डायरेक्टली कट गया, तो मेरे पास कितना रह गया 1/0 फैक्टोरियल। इसको भी लिखो 7 फैक्टोरियल, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आएगा। अब देखो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर 3। इसको सॉल्व करते हैं, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 7 6 5 4, नीचे कितना है 4, यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये आपस में कट गया, 3 2 ज़ा 6, तो 7 5 ज़ा 35, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितना आ गया 35। आई होप ये आपको क्लियर है। तो देखो बेसिकली मतलब हर एक क्वेश्चन को हमने सेम तरीके से करने की कोशिश की है। क्वेश्चन को समझ लिया, उसके बाद इमेजिन, जहाँ अब कॉम्बिनेशन क्यों लगा कि आप वहाँ पर सिलेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात, जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया उसको उसी तरह से इमेजिन और बोल के देखो, आपको क्वेश्चन जो है खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।